नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, गत दिनों आंधी तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। अगले 2 दिन तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में गत दिनों आंधी तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। पीड़ितों की नियमानुसार हर संभव सहायता की जाएगी। श्री गहलोत ने ईश्वर से इस आपदा में जान गंवाने वाले दिवंगतों की आत्मा की शांति, शोक संतप्त परिवारजनों को आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश का दौर आज भी जारी रहा। धौलपुर में आज सुबह 1 घंटे से अधिक बारिश हुई। अलवर में भी पानी बरसा। चूरू में कल रात आए तेज अंधड़ और बारिश से कई पेड़ पौधे और बिजली के पोल गिर गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। चूरू में आए तेज तूफान से अनेक पेड़ पौधे व विद्युत पोल गिर गए हैं। जिले के ताल छापर में 1000 से अधिक तोता पक्षी मर गए, जिसको लेकर पक्षी प्रेमी हताश नजर आए। बिजली आपूर्ति नहीं होने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अंधड़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों के टिन शेड उड़कर अन्यत्र जा गिरे। सड़कों पर पानी भर जाने से अनेक रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। तापमान काफी नीचे आ गए हैं, जिससे गर्मी से लोगों ने राहत मिली है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। कुछ अन्य जिलों में भी आज तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के समाचार हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल और परसों बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर तथा भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में दोपहर बाद तेज अंधड़, बारिश तथा ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। रेलवे द्वारा जैसलमेर स्टेशन का 140 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय पुनर्विकास किया जा रहा है। इससे देश भर से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को अनेक यात्री सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सेना के जवानों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन के लिए विश्व स्तरीय स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि स्टेशन पर नई बिल्डिंग बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस नए उन्नयनीकरण में हम ये ध्यान रख रहे हैं कि इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर, सेपरेट एंट्री एग्जिट, और ये भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो जल संचयन है या ग्रीन एनर्जी है उसका भी समावेश रखें। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी इंजीनियर्स की टीम जो लगी हुई है कि इस पूरे कार्य को हम लक्षित तरीके से कंप्लीट करें। इस पूरे स्टेशन एरिया में लगभग 48,000 स्क्वायर मीटर में हम इसको डेवलप कर रहे हैं और एक हम वर्ल्ड क्लास फील देना चाह रहे हैं यात्री जो कि आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसलमेर स्टेशन न सिर्फ हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी काफी यात्री आते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम सारे यात्रियों को एक वर्ल्ड क्लास फील दे पाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर में होने वाली आम सभा की तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पुलिस जाब्ते को ठहराने के लिए 50 से ज्यादा स्थान चिन्हित किए गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री की सभा को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारियों की बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री की आम सभा में आमंत्रित करने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर से संबद्ध अध्ययन केंद्रों का समन्वयक सम्मेलन आज शहर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ ममता भाटिया ने कहा कि इग्नू से भारत और अन्य देशों सहित कुल 37 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इग्नू देश में 69 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से 2063 शिक्षार्थी अध्ययन केंद्रों का संचालन कर रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक प्रोफेसर उमेश चंद पांडे ने कहा कि जनवरी 2023 से 41 नए पाठ्यक्रम इग्नू ने शुरू किए हैं। इस अवसर पर राज्य के अतिरिक्त कॉलेज आयुक्त गोपाल राम बिरदा ने कहा कि इग्नू दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अब विकास और सामाजिक क्षेत्र संबंधी हर स्कीम के लिए नए तरीके से विचार किया जाता है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और गरीबों के सशक्तिकरण पर बल दिया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जन कल्याण के कई उपाय किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने गरीबों को 3.5 करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं, जिससे सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और आज देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। आज दुनिया की सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स में देखा जाए तो वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स हमारे देश में हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत के युवाओं के दम पर आज बनी है। खेलों के क्षेत्र में हम कहीं नजर नहीं आते थे। हमने केवल शब्द को नहीं बदला है, विकलांग से केवल दिव्यांग का बदलाव नहीं, सोच के साथ साथ सुविधाओं में परिवर्तन भी किया है। तब जाकर हमारे स्पेशल ओलंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 19 और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतने का काम भी हुआ है। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋषभ शेट्टी तथा मुक्केबाज निखत जरीन मौजूद थीं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नया संसद भवन वास्तुकला का शानदार नमूना है तथा राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इसकी आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ये भवन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और वे अपनी उपयोगिता बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकेंगे। 65,000 वर्ग मीटर वाला ये परिसर क्षेत्रीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समेकित अभिव्यक्ति है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन के पुस्तकालय का उपयोग संसद सदस्यों के अतिरिक्त शोधकर्ता भी कर सकेंगे। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लैटिनम रेटिंग दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। अपने ट्वीट संदेश में श्री गहलोत ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और नव भारत के निर्माण में उनके योगदान का संपूर्ण राष्ट्र ऋणी है। पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रदेश में भी आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर के रामनिवास बाग परिसर स्थित नेहरू जी की मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री डॉ BD कल्ला समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने नेहरू जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में भी पंडित नेहरू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। नेहरू युवा केंद्र डूंगरपुर की ओर से आज जिले के आंगनबाड़ी केंद्र बिलडी में कैच द रेन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अंजना कटारा ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि परंपरागत जल स्रोत का संरक्षण करना होगा, जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। कार्यक्रम में 40 युवाओं ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गत दिनों आंधी तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कराया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। अगले 2 दिन तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।